ओम नमः शिवाय। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो से पहले अपन ने राष्ट्राध्यक्ष योग, शुगर रोग कैसे होता है, उस वीडियो में अपन ने यह देखा कि राष्ट्र अध्यक्ष कैसे बनते हैं, शुगर रोग कैसे होते हैं। आज एक अपन महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरणों के द्वारा भी समझेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर ऐसा क्या योग बनता है जिससे व्यक्ति देवज्ञ देवज्ञ यानी ज्योतिषी जो है वो बनते हैं। इस वीडियो में ऐसे 4 बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषियों की कुंडली दी गई है और अपन देखेंगे कि इनमें ऐसा क्या योग है। ज्योतिषी बनने के लिए ज्योतिष ज्ञान को देने वाला जो ग्रह है वो है सूर्य। ज्योतिषीय ज्ञान को देने वाला ग्रह है सूर्य, यानी ज्योतिष ज्ञान को का जो नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वो है सूर्य। प्रतिनिधित्व करता है ज्योतिष ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला जो ग्रह है, यानी ज्योतिषी ज्ञान का स्वामी जो है वो सूर्य है। और बुध जो है वो इस ज्योतिष ज्ञान को देने वाला प्लेनेट है। बुध जो है ज्योतिष ज्ञान को देने वाला ग्रह है। बृहस्पति है, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह दिव्य ज्ञान का स्वामी है। और बृहस्पति जिसका अच्छा होता है कुंडली के अंदर, तो उसके द्वारा जो भविष्यवाणी होती है वो सत्य सिद्ध होती है, यानी बृहस्पति भी दिव्य ज्ञान का स्वामी है। अब ज्योतिष के अंदर ये जो चतुर्थ भाव है, कुंडली का चौथा भाव, ये जनता का भाव है। और चतुर्थ से 9वां भाव, यानी चतुर्थ से ये 7वां हो गया, 8वां और ये 9वां। चतुर्थ से 9वां भाव कौन सा है, तो अपन कहेंगे द्वादश भाव है, यानी 12वां भाव है। जो चतुर्थ से 9वां होने के कारण से चतुर्थ का भाग्य स्थान भी है, यानी चतुर्थ भाव किसका है, जनता जनार्दन का भाव है। और चतुर्थ भाव का भाग्य भाव कौन सा है, द्वादश स्थान है, यानी 12वां स्थान है, यानी वह स्थान है। अब जातक की जब जन्म कुंडली के अंदर, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु और बुध, इन तीनों ग्रहों का, जो मैंने इनका बारे में बताया अभी, जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु और बुध, इन तीनों ग्रहों का संबंध चतुर्थ भाव या चतुर्थेश के द्वारा, चतुर्थेश से या द्वादश भाव और वह भाव से हो जाता है। इन तीनों ग्रहों का संबंध चतुर्थ भाव या उसके स्वामी चतुर्थेश के साथ, या फिर अपन कहेंगे द्वादश यानी या द्वादश स्थान के साथ हो जाता है। अब या तो संबंध वो आपस में मिले या फिर दृष्टि डाले, जैसे कि ये सूर्य, बुध, गुरु इस पर भी दृष्टि डाले, यानी चतुर्थ भाव पर और द्वादश भाव पर भी दृष्टि डाले। युति संबंध या दृष्टि संबंध हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य, बुध, गुरु चतुर्थेश और व्यस्त के साथ में राशि परिवर्तन करे। तो अपन कह सकते हैं साथ साथ में यही ग्रह, यानी सूर्य, बुध और गुरु ग्रह, सूर्य, बुध और गुरु ग्रह, यही ग्रह दशम भाव यानी इस भाव के स्वामी के साथ में भी संबंध बनाए, और लग्नेश के साथ में, या तो लग्नेश के साथ में या लग्न भाव को भी ये ग्रह सूर्य, बुध, गुरु प्रभावित करे, या तो दृष्टि के द्वारा या लग्नेश से युति के द्वारा, और साथ में दशम भाव के स्वामी दशमेश के द्वारा भी ये ग्रह युति करे, सूर्य, बुध, गुरु, या दशम भाव पर भी दृष्टि डाले। तो ऐसा जब योग किसी कुंडली के अंदर होता है, हॉरोस्कोप के अंदर होता है, तो व्यक्ति एक सफल ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बनता है, एक सक्सेस, एक जो है वो एस्ट्रोलॉजर बनता है। अब अपन इन 4 कुंडली के विश्लेषण से अपन समझते हैं पहला जो है कुंडली है वो एक सुप्रसिद्ध देवज्ञ की है, जो बहुत नामचिन्ह जो है देवज्ञ है वो हुए। अब इस कुंडली में अपन देखते हैं, पहली कुंडली में तो दशमेश मंगल,
दशमेश मंगल, दसम भाव का स्वामी कौन है? मंगल। दशमेश मंगल, साथ में लाभेश सूर्य और पराक्रमेश बुध, और साथ साथ में अपन कहेंगे कि जो है भाग्येश गुरु। इन चार ग्रहों की युति लग्न भाव के अंदर है, यानी सूर्य, बुध और गुरु लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। पहली कुंडली में देखेंगे तो पहला वापस देखेंगे अपन कि लाभे सूर्य, साथ साथ में अपन कहेंगे लाभे सूर्य के साथ लाभे सूर्य, इसी प्रकार से पंचमेश मंगल, और साथ साथ में कहेंगे दशमेश मंगल, और बुध जो है वेश भी है, और साथ साथ में अपन कहेंगे कि बुध जो है वेश भी है, और साथ साथ में अपन कहेंगे कि बुध पराक्रमेश भी है। बुध और गुरु, गुरु क्या है यहाँ पे? भाग्येश। इन चार ग्रहों की युति लग्न भाव के अंदर स्थित है। अब इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश, साथ साथ में अपन कहेंगे कि लाभेश, चतुर्थेश और लाभेश शुक्र द्वादश स्थान में यानी वह भाव में उच्च के राहु के साथ में स्थित है। चतुर्थेश और लाभेश सूर्य जो ये शुक्र है जो है वो उच्च राहु के साथ में, मिथुन राशि के राहु के साथ में द्वादश भाव के अंदर स्थित है। और शनि जो है, शनि क्या है? तो अपन कहेंगे कि शनि जो है सप्तमेश है, शनि सप्तमेश भी है, साथ साथ में शनि अष्टमेश भी है, और ऐसा शनि जो है त्रिकोण में जो है अच्छी स्थिति के अंदर है, त्रिकोण के अंदर स्थित है, नवम भाव में स्थित है। और साथ में अपन कहेंगे कि गुरु की भी शनि के ऊपर दृष्टि है, गुरु की भी शनि के ऊपर दृष्टि है। अब लग्न के अंदर अपन देखेंगे कि बुधादित्य योग भी बन रहा है, सूर्य और बुध जो है वो बुधादित्य योग बना रहे हैं आपस में मिल करके। इस कारण से ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है। इस कुंडली और ये जो योग है इस व्यक्ति को, जातक को प्रसिद्ध लेखक बनाते हैं। इस व्यक्ति ने बहुत सारी ज्योतिष की पुस्तक भी लिखी है और इनकी भविष्यवाणी भी सही हुई है। अब इसी प्रकार से इस कुंडली में और अपन देखें तो राहु केतु उच्च के हैं, साथ में गुरु और मंगल, गुरु उच्च राशि का बैठा है और साथ में गुरु और मंगल नीच भंग राजयोग भी कर रहे हैं। साथ में चंद्र नीच है, चंद्र और मंगल के बीच में राशि परिवर्तन भी योग हो रहा है। साथ में गुरु की चंद्र के ऊपर दृष्टि भी है, तो इस कारण से गज केसरी योग भी जो है वो बन रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे, शुक्र द्वादश स्थान में स्ट्रांग होता है, तो बहुत सारे जो ऐसे योग जो है वो कुंडली में। अब यहाँ पे मंगल नीच है और गुरु उच्च है, इस कारण से नीच भंग राजयोग भी हुआ और इसी प्रकार से राजयोग भी बनता है। 9वें भाव का स्वामी गुरु और 10वें भाव का स्वामी मंगल, ये दोनों जो है युति करके राजयोग भी बना रहे। तो कुंडली बहुत ही अच्छी है और गुरु सूर्य और बुध का संबंध लग्न भाव से, दशम भाव से, द्वादश भाव से, इन सब से जो है वो हो गया है और लगने से भी जो है इसका संबंध हो गया है। तो इस कारण से ये व्यक्ति सफल ज्योतिषी बने। दूसरी कुंडली में देखते हैं तो सुप्रसिद्ध ज्योतिषी है एक। तो इन कुंडली में देखते हैं कि देव शक्ति का जो प्रतिनिधित्व, देव शक्ति का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो ग्रह है गुरु, वो गुरु भाग्य भाव में उच्च राशि का है और वो गुरु लग्न को भी देख रहा है, साथ में विद्या स्थान को भी देख रहा है। लग्न के अंदर कौन कौन बैठे हैं? तो शनि और राहु बैठे और साथ में विद्या स्थान को भी गुरु जो है 9वीं दृष्टि से देखते हैं, लग्न को गुरु जो है 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसी प्रकार से चतुर्थेश पर, चतुर्थ का स्वामी जो है शनि, चतुर्थेश शनि के ऊपर भी गुरु की पूर्ण दृष्टि है, गुरु की 5वीं दृष्टि है। 1 2 3 4 और 5, चतुर्थ भाव का स्वामी शनि जो है, शनि के ऊपर गुरु की 5वीं पूर्ण दृष्टि है। और इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि शनि अपने आप में वक्री है, बुध भी वक्री है और वक्री ग्रह शनि वक्री है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। साथ में अपन कहेंगे कि लग्न स्थान का स्वामी कौन है? तो शनि है। ये लग्न स्थान का स्वामी वृश्चिक लग्न है तो इसका स्वामी मंगल तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में उच्च का होकर के बैठ गया है और लग्न का स्वामी पराक्रम भाव में उच्च का होकर बैठ गया है। और साथ में लग्नेश की जो है 8वीं दृष्टि जो है दशम भाव पर है,
यानी लग्न का और दशम का भी संबंध हो गया है, लग्न का और दशम का भी संबंध हो गया है। अब यहां पर अपन देखते हैं कि गुरु जो है विद्या स्थान का स्वामी है, साथ साथ में गुरु धनेश भी है। तो गुरु और चंद्र, चंद्र जो है चंद्र भाग्येश भी है, तो गुरु चंद्र आपस में मिल करके गज केसरी योग भी बनाते हैं। साथ में चंद्र भाग्येश भी उत्तम है, गुरु भी उत्तम है। साथ में अपन कहेंगे कि मंगल और गुरु एक दूसरे को देख रहे पूर्ण दृष्टि से। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं इस कुंडली के अंदर कि दशमेश लाभेश की युति, दशम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य, और लाभ भाव का स्वामी कौन है? तो अपन कहेंगे कि बुध, सूर्य और बुध। दशमेश कौन है? सूर्य, और लाभेश कौन है? बुध। इन दोनों की युति जो है सप्तम भाव में केंद्र में स्थित है। इस कारण से ये स्ट्रॉन्ग सूर्य बुध बुधादित्य योग होता है। और जातक सुप्रसिद्ध लेखक बना, और जातक की कहते हैं कि 1 दर्जन से भी ज्यादा जो है ज्योतिष के ऊपर पुस्तकें हैं, और साथ साथ में 400 से अधिक लेख इनकी पत्र पत्रिकाओं में छपे। इस प्रकार से और भी अपन कह सकते हैं कि कुंडली में मंगल उच्च का है, साथ में शनि वक्री होकर के केंद्र में बलवान है, सूर्य बुध की युति ये भी स्ट्रॉन्ग है, गुरु चंद्र राजयोग है ये कुछ। अब यहां पर अपन देखते हैं कि गुरु बुध और सूर्य इनका संबंध, गुरु सूर्य और बुध का संबंध लग्न भाव से भी हो गया, दशम भाव से भी हो गया। साथ साथ में अपन कहेंगे कि गुरु सूर्य का बुध का संबंध दशम भाव के स्वामी के साथ में भी हो गया, चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में भी हो गया, और चतुर्थ से भी हो गया। इस कारण से व्यक्ति सफल ज्योतिषी है, नामचीन ज्योतिषी है। अब यहां पर अपन देखते हैं तीसरे नंबर की कुंडली। यहां पर अपन देख रहे हैं कि यहां तीसरे नंबर की कुंडली है जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए। इस कुंडली में अपन देखते हैं कि केंद्र में चंद्र और गुरु आपस में मिले हुए तुला राशि के अंदर, और चंद्र और गुरु जब आपस में मिलते हैं तो गज केसरी योग जो है वो आपस में बना रहे हैं। अब गुरु की नवमी दृष्टि, गुरु यहां पर कहां पे है? तो अपन कहेंगे गुरु केंद्र में होकर गुरु नवमी दृष्टि से किस किस को देख रहा है? तो अपन कहेंगे शनि, मंगल और उच्च के राहु को देख रहा है। शनि यहां पर क्या है? चतुर्थे से, शनि चतुर्थे से है, पंचमे से। मंगल यहां पर क्या है? सप्तमे से और द्वितीय से। तो मंगल शनि पर जो है गुरु की नवमी दृष्टि है, साथ में राहु की भी दृष्टि है। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि पंचमेश की, पंचम भाव का स्वामी कौन है? शनि, पंचम भाव का स्वामी शनि, शनि की 10वीं दृष्टि, शनि की ये यहां पर 7, 8, 9 और 10, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से अपन कहेंगे कि लाभे सूर्य, साथ साथ में लग्ने शुक्र और वेश बुध, व्ययस बुध को जो है वो शनि जो है 10वीं दृष्टि से देख रहा है। अब लग्नेश उच्च राशिस्थ होकर, लग्नेश के लग्न का स्वामी जो है वो लग्न का स्वामी जो है गुरु, ये शुक्र है, और लग्न का स्वामी शुक्र जो है उच्च राशिस्थ सूर्य और बुध के साथ में स्थित है। लग्न का स्वामी शुक्र उच्च राशिस्थ है, मीन राशि में उच्च का है, और साथ में सूर्य और बुध के साथ में है। दैविक शक्ति का अधिष्ठिता, तो दैवीय शक्ति का जो कारक है गुरु, वो केंद्र में गज केसरी योग जो है वो बनाता है, लग्न में प्रबल योग। द्वितीय मंगल, द्वितीय भाव का स्वामी मंगल जो है शनि के साथ में, द्वितीय भी कह सकते हैं, और साथ साथ में ये सप्तमेश भी है मंगल, और भाग्य भाव में उच्च के राहु और शनि के साथ में है। साथ में उसके ऊपर द्वितीय और सप्तमेश के ऊपर गुरु की भी जो है वो दृष्टि है, प्रबल योग कारक है। और द्वितीय मंगल पंचमेश से युत होकर, द्वितीय मंगल जो पंचमेश शनि से युत भी है और नवम भाव में योग कारक है। और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सूर्य बुध और गुरु, सूर्य बुध और गुरु का लग्न से संबंध हो गया है, क्योंकि शुक्र जो है लग्न से वो गुरु के घर में बैठा है, और गुरु जो है वो जो है लग्न के अंदर बैठा है, यानी शुक्र और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन योग भी है। साथ में अपन कहेंगे शुक्र बुध के बीच में, शुक्र उच्च का और बुध जो है
नीच का, तो इनके कारण से इसके अंदर नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। साथ में अपन कहेंगे राहु और केतु भी उच्च के, चंद्र गुरु गज गज केसरी योग है। तो अपन कहेंगे कि तीन महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, बुध और साथ साथ में गुरु, इनका लग्न भाव से और द्वादश भाव से इससे संबंध जो है हो गया है। साथ में दशम भाव से, इससे चंद्र से और दशमें से, साथ में चतुर्थ भाव चतुर्थ शनि से और चतुर्थ भाव से भी इसका संबंध हो गया है। जैसे मंगल यहाँ पे 8वीं दृष्टि से इस चतुर्थ भाव को भी देख रहा है। तो इस कारण से ये व्यक्ति भी प्रसिद्ध ज्योतिषी बना। अब आगे अपन देखते हैं चौथी जो कुंडली है, चौथी कुंडली एस के केलकर, जो एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे पूना के, एस के केलकर सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे। यहां पर अपन देखते हैं कि कुंडली के अंदर लग्न जो है चर राशि का है, तुला राशि चर राशि है, और इसके अंदर चर राशि के अंदर सुखेश और पंचमेश शनि, सुखेश और पंचमेश शनि, और बुद्धि का भी स्वामी है शनि, सुखेश भी है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी और पंचम भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी, पंचम से अपन विद्या को देखते हैं और चतुर्थ से अपन सुख को देखते हैं, वाहन देखते हैं, गाड़ी का सुख देख रहे हैं। तो चतुर्थेश और पंचमेश शनि जो है तुला राशि के अंदर जो है कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है, उच्च राशि में, और साथ में सप्तमेश मंगल से युति कर रहा है। चतुर्थेश और पंचमेश शनि जो है उच्च राशि का होकर के सप्तमेश मंगल के साथ में युति करके बैठा है। लग्ने शुक्र, यहां पर अपन देख रहे हैं कि लग्ने शुक्र, लग्ने शुक्र कहां पे बैठा है? तृतीय पराक्रम भाव में बैठा है। तो अपन कहेंगे कि लग्ने शुक्र, साथ साथ में भाग्येश बुध और वेश, भाग्येश और वेश बुध, और साथ साथ में कहेंगे लग्नेश शुक्र और साथ में पराक्रमेश गुरु, पराक्रमेश गुरु और लाभेश सूर्य, लाभ स्थान का स्वामी सूर्य, ये चारों ग्रहों की युति पराक्रम भाव के अंदर हो रही है। और जो ये युति जो है वो महत्वपूर्ण होकर के प्रबल जो प्रभाव जो है वो उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि भाग्येश बुध की भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि है। भाग्येश बुध जो है धनु राशि में और सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। साथ में अपन देखेंगे कि तृतीय भाव में, तृतीय भाव में यहां पर अपन देखेंगे कि तृतीय भाव में देखो, तृतीय भाव के अंदर षष्ठेश कौन है? तो कि गुरु है, षष्ठेश गुरु, साथ साथ में अपन कहेंगे अष्टमेश शुक्र, षष्ठेश गुरु, अष्टमेश शुक्र और वेश यानी द्वादश बुध, इन तीनों ग्रहों की युति विदेश यात्रा योग भी कराती है। जब छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी यानी षष्ठेश, अष्टमेश और वेश, जब तीनों अच्छे भाव में युति करते हैं तो वो विदेश यात्रा योग भी कराते हैं। इसलिए जातक अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए कई बार विदेशों में गए। अंतरराष्ट्रीय जब ज्योतिषी सम्मेलन होते हैं तो कई बार जो है वो विदेशों में गए। दशमें चंद्र, दशम भाव का चंद्र जो है दशमेश भी है, चंद्र स्व राशि का है और योग कारक राहु के साथ युति करके राजयोग जो है वो बना रहा है। साथ में अपन कहेंगे राहु से युद्ध होकर के दशम भाव में स्थित होकर के चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये चंद्र और राहु चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और इसी कारण से राहु और चंद्र ये चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति और भाग्य जनता के भाव से यानी चतुर्थ भाव से भाग्य भाव कौन है? तो अपन कहेंगे कि वे भाव है, इसका स्वामी बुध भी स्ट्रांग है। इस कारण जातक जनता में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। पंचमेश, पंचमेश और चतुर्थेश शनि उच्च राशि का होकर के केंद्र में स्थित है, लग्न में स्थित है और उच्च का होकर के बैठा है। साथ में अपन कहेंगे कि शनि जो है दसवीं दृष्टि से स्वग्रही चंद्र को यानी दशम भाव को भी प्रभावित करता है और दशमेश को भी प्रभावित करता है। तो इस कारण से ऐसा जातक अपने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध हुआ। ये जो एस के केलकर है ये अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, सुप्रसिद्ध ज्योतिषी थे पूना के। अब यहां पर अपन देखते हैं कि सूर्य, गुरु और बुध इनका संबंध लग्न से भी हुआ। क्यों?
क्योंकि गुरु, सूर्य और बुध, लग्न का स्वामी कौन है? शुक्र, इससे जुड़ गए, इसलिए लग्न से भी हो गया। अब दशमेश कौन है? तो क्या कहेंगे अपन? कहेंगे चंद्र, चंद्र से भी इनका संबंध जो है वो हो गया है। अब दशमेश कौन है? तो दसम भाव का स्वामी अपन कहेंगे कि शनि है, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है शनि है। तो शनि जो है लग्न का संबंध दसम भाव से भी हो गया और चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न से भी हो गया, यानी तीनों ग्रहों का संबंध जो है अपन कहेंगे गुरु, सूर्य और बुध का संबंध लग्न से भी, साथ साथ में अपन कहेंगे कि दसम भाव और चतुर्थ भाव इनसे भी जो है वो हो रहा है, और इस कारण से वह व्यक्ति सफल ज्योतिषी बना। तो इतना कहकर के मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूं। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें वीडियो के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।